नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने जनपद कौशाम्बी से जानकारी देते हुए बताया। चतुर्थ राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन मंझनपुर सपा कार्यालय के बगल में चतुर्थ राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसे ही धर्मवादियों को पता चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौशाम्बी आ रहे हैं, तो उन्होंने सैकड़ों की संख्या में करणपुर चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आडवाणी जी को एक महान नेता बताया। स्वामी प्रसाद अपने ऊपर हमले को लेकर कहा, यह लोग दलित पिछड़ों के ऊपर हमला करते आए हैं। हम मानवतावादी विचार के हैं, इसलिए हम हमलावादियों को माफ कर देते हैं और विरोधियों को भी सद्बुद्धि आए और यह रास्ता छोड़कर मानवता पर चलें, यही आपसे मेरी कामना है। रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहां जाते तो उनका इलाज हो जाता, भगवान राम की कृपा हो जाती। वहां न जाके अस्पताल पहुंच गए, इसका मतलब विज्ञान सच है। राम में वह ताकत होती तो विज्ञान में ताकत है, यह भद्राचार्य जी से पूछना चाहिए। मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व विधायक रामजीवन निर्मल, संचालन कैलाश चंद्र बौद्ध, मितेश चंद्र सोनकर, श्रीमती मौसमी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लवकुश मौर्य आदि बौद्ध लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सरकार को समझ बहुत देर में आई। रामलला मंदिर के उद्घाटन अवसर पर रामलला प्रकरण के नायक आडवाणी जी को तो आमंत्रित नहीं किया गया। शायद उसी भूल को सुधारने के लिए भारत सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी। यद्यपि आडवाणी जी एक बड़े नेता थे, उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष था, अभी भी सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन देश की सरकार ने उनको सक्रिय राजनीति से बाहर किया। प्रायश्चित स्वरूप, भले ही प्रायश्चित स्वरूप भारत रत्न की उपाधि वो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार ने अपनी गलतियों को समझा, प्रायश्चित किया, भारत रत्न दिया। हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज आपके काफिले पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे? अब ये लोग आज से नहीं, हजारों साल से इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों पर हमला करते आए हैं। हमला करना उनकी आदत में है, लेकिन हम मानवतावादी विचार के हैं। हम हमला करने वालों को भी माफ कर देते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है आगे बढ़ो, जो सामने आए उसको गले लगाओ और जो ईंटा पत्थर भेजे उसका भी स्वागत करो। और जो भी आगे गए हैं, हमारा महापुरुषों का इतिहास है कि जो भी आगे चलने की कोशिश किया है, ऐसी अराजक तत्व हमेशा उन पे रोड़ेबाजी करते रहे, विरोध करते रहे, समय समय पर कीचड़ उछालते रहे, कभी कभी गंदा भी फेंकते रहे, काला झंडा भी दिखाते रहे, ईंट पत्थर भी बेचते रहे। इसलिए मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ। उनको सद्बुद्धि आए और वो भी ये अराजकता छोड़ करके इंसानियत और मानवता के रास्ते पर चले, ऐसी मेरी कामना है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, आप देश के गृह मंत्री भी राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, लाखों लाख संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। आप कब जाएंगे? अब रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम कहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से। दर्शन करने कब जाएंगे आप?
हम तो आपका दर्शन कर लिए, समझ लिए, सबका दर्शन कर लिए। क्या इस बार भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल किया जाएगा? सर जी सर